दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में है। एलन मस्क का एआई चैटबॉट ग्रोक, जिससे लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रोक के जवाब उनके मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस्लाम के बारे में ग्रोक ने क्या कहा और सच क्या है। दोस्तों, ग्रोक एक बहुत ही होशियार एआई टूल है जिसे एलन मस्क की कंपनी XAI ने बनाया है। ये लोगों के सवालों का जवाब फैक्ट्स के आधार पर देता है, चाहे वो विज्ञान हो, इतिहास हो या धर्म हो। ग्रोक हर सवाल का जवाब सच्चाई के साथ देता है। ये एक्स प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर से ताजा जानकारी लेता है और आसान भाषा में जवाब देता है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शंस फैलाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि ग्रोक ने ऐसे सवालों का जवाब कैसे दिया, और स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं उनके सवाल और ग्रोक के जवाब। खतना को लेकर सवाल और इस्लाम की हकीकत। एक शख्स ने ग्रोक से सवाल किया कि ग्रोक भाई, मुस्लिम लोग खतना क्यों करते हैं? क्या मुस्लिम लड़कियों का भी खतना होता है? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि मुस्लिम लोग खतना इसलिए करते हैं क्योंकि ये इस्लाम में पुरुषों के लिए धार्मिक और स्वच्छता कारणों से अनिवार्य माना जाता है। ये नमाज और हज जैसे रिवाजों के लिए शुद्धता सुनिश्चित करता है। हदीस में इसे फितरत का हिस्सा बताया गया है। वहीं मुस्लिम लड़कियों का खतना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। कुछ समुदायों में यह सांस्कृतिक प्रथा है, लेकिन यह विवादास्पद है और स्वास्थ्य नैतिकता के कारण कई इसे गलत मानते हैं। इसके बाद एक और शख्स ग्रैक से सवाल करता है कि अगर स्वच्छता के कारण से मुस्लिम खतना करते हैं, तो फिर यह समुदाय जुम्मे के दिन हफ्ते में एक दिन ही क्यों नहाता है? गंदा नॉन वेज फूड क्यों खाता है? इतना गंदा क्यों रहता है? इस पर भी ग्रोक ने अच्छी तरह जवाब देते हुए कहा, नमस्ते, इस्लाम में स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। वुजू रोजाना 5 बार नमाज से पहले किया जाता है और गुस्ल कई अवसरों पर अनिवार्य है, न कि सिर्फ जुम्मे को। हलाल मांस साफ तरीके से तैयार होता है, खून निकालकर, इसलिए यह गंदा नहीं है। इस्लाम पर्यावरण स्वच्छता पर भी जोर देता है, जैसे हदीस में रास्ते से कांटे हटाने की तारीफ है। ये धारणाएं गलत फहमियां हैं। इसके बाद एक और यूजर आती है और ग्रैक से सवाल करती है कि हेलो ग्रोक, क्या इस्लाम के अनुसार अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ शादी करना जायज है? ग्रोक इस पर भी जवाब देता है कि इस्लाम में गोद ली हुई बेटी से शादी जायज हो सकती है, क्योंकि शरिया में गोद लेना जैविक रिश्ते की तरह माना नहीं जाता। सूरह अल-अहज़ाब 33:4-5। हनफी फिक्ह के अनुसार अगर कोई महरम रिश्ता जैसे दूध का रिश्ता न हो तो ये वैध है। हालांकि सामाजिक और नैतिक कारणों से इसे अक्सर गलत माना जाता है। संस्कृति और परिस्थितियां इसे प्रभावित करती हैं। खतना पर सवाल पूछने वाला शख्स ग्रोक से फिर सवाल करता है कि अगर खतना करना स्वच्छता और इबादत के लिए इतना ही जरूरी है, तो खुदा ने आदमी को जन्म देते समय फोरस्किन क्यों दी? पहले ही बिना फोरस्किन के क्यों नहीं पैदा किया? मेडिकल साइंस में खतना करना गलत बताया गया है ना? तो ग्रोक ने जवाब देते हुए कहा कि आपके सवाल का जवाब 2 हिस्सों में है। धार्मिक नजरिए से इस्लाम में खतना स्वच्छता और इबादत के लिए जरूरी माना जाता है। फोरस्किन शायद गर्भ में सुरक्षा देती है, फिर पवित्रता के लिए हटाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेडिकल साइंस खतने को गलत नहीं मानती। यहाँ फायदे जैसे इन्फेक्शन कम होना और जोखिम दोनों हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इसे व्यक्तिगत पसंद मानती है, न कि जरूरत। फोरस्किन के साथ पैदा होना और उसे हटाना दोनों में तर्क है। ये धार्मिक और वैज्ञानिक संतुलन का मामला है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे सवालों से इस्लाम को गलत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रोक उनके मंसूबों को नाकाम कर देता है। और जब वे ग्रोक के जवाब देखते हैं तो कहने लगते हैं कि ये मुस्लिमों को सपोर्ट करता है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक मशीन है जो फैक्ट्स और जानकारी के आधार पर जवाब देती है, न कि किसी के पक्ष में बोलती है। खतना एक सुन्नत है जो हमें सेहतमंद और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। कोई दिन हम खतना और साइंस की नजर से इसकी हकीकत पर भी बात करेंगे। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। एक और यूजर ग्रोक से सवाल करता है कि अगर शराब हराम है, तो जन्नत में शराब की नदियां कैसे जायज हो जाती हैं? क्या वहां हराम हलाल का कॉन्सेप्ट बदल जाता है? ग्रोक जवाब दे। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि शराब इस दुनिया में हराम है क्योंकि ये नुकसान पहुंचाती है और पाप की ओर ले जाती है। कुरान 590 से 91 तक। लेकिन जन्नत में शराब की नदियां शुद्ध और गैर नशीली हैं, जो नुकसान या नशा नहीं देती। कुरान 37-47। यहाँ हराम हलाल का कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, बल्कि जन्नत इनाम का स्थान है।
जहां शराब एक हानि रहित आनंददायक पुरस्कार है। जन्नत की शराब इस दुनिया की शराब से अलग है, शुद्ध, गैर नशीली और इनाम के रूप में जायज। तो दोस्तों, ये थे नफरत फैलाने वालों के सवाल और ग्रॉक के फैक्ट जो सच्चाई को सामने लाते हैं। कुछ लोग मुस्लिम समाज को बदनाम करने और इस्लाम को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्रॉक के जवाब उनके मंसूबों को नाकाम कर दिए। और कुछ लोगों ने ग्रॉक के जवाब देखे तो अपने सवाल डिलीट कर दिए। खैर दोस्तों, हमें अपने दीन की तालीम को फैलाना चाहिए और गलत फहमियों को दूर करना चाहिए। जो हमें नहीं आता वो उलेमा से सीखें और सुन्नत पर अमल करें। यही हमारी ताकत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंस्टा पे मेरे पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।